क्या गुजरात मॉडल उत्तराखंड में लागू होगा, क्योंकि चर्चाएं ये भी अब होने लगी हैं कि गुजरात होना मुश्किल है, कहीं हरियाणा ना हो जाए कि बिहार चुनाव निपटेगा उसके ठीक बाद उत्तराखंड में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे सरकार के स्तर पर। तो गुजरात में जो हुआ, वो जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर था गुजरात, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई। इसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला सबसे ज्यादा, यानी कि गुजरात ने उत्तराखंड के मंत्रियों की रातें काली कर दी। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी 2027 में ही विधानसभा चुनाव होंगे, और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आला कमान ने गुजरात में सर्जरी की है। पूरे मंत्रिमंडल को घर बिठा दिया, 6 बचे, बाकी 11 चले गए और करीब 15 नए आए। तो मोदी अमित शाह ने चुनाव से पहले जो संकेत गुजरात में दिए हैं वो उत्तराखंड में भी आने जा रहे हैं। कयास यही है। अलबत्ता उत्तराखंड का तो समय निकला जा रहा है। बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, रिसफल होगा, चेहरा बदलने तक की बात उत्तराखंड में होती रही है। तो क्या अब वक्त आ गया है? उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या गुजरात मॉडल उत्तराखंड में लागू होगा? क्योंकि चर्चाएं ये भी अब होने लगी हैं कि गुजरात होना मुश्किल है, कहीं हरियाणा ना हो जाए। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। बीजेपी ने गुजरात में रिसफल किया मंत्रिमंडल का, और इस कार्रवाई को दूसरे राज्यों में भला कैसे लिया जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दूसरे राज्यों में, लेकिन उत्तराखंड अलग है। यहाँ गुजरात से कुछ अच्छा संबंध रहा है, राजनीतिक तौर पर गहरा संबंध देखा गया है। जब जब गुजरात में कुछ होता है, उत्तराखंड में भी कुछ होता है। ये मैं आपको अभी आगे और स्पष्ट करूंगा कि वो कौन से ऐसे समय थे जहां गुजरात में कुछ हुआ तो उत्तराखंड में भी पीछे से या आगे कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी हुआ। तो गुजरात में जो हुआ, वो जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर था गुजरात, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई। इसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला सबसे ज्यादा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड में भी कैबिनेट रिसफल को लेकर चर्चाएं लंबे समय से हो रही थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कई मंत्री बाहर जा सकते हैं, कुछ नए चेहरे आएंगे। 5 मंत्रियों की कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं लंबे समय से। अकेले मुख्यमंत्री कई विभागों को ढो रहे हैं। तो चुनाव से पहले कम से कम मंत्रियों की टीम मैदान में उतारी जाए, तभी तो काम होगा। ये चर्चाएं हो रही थी। इस बीच गुजरात हुआ तो उत्तराखंड के मंत्रियों की रातें काली हो गई, यानी कि गुजरात ने उत्तराखंड के मंत्रियों की रातें काली कर दी। हार्ट बीट बढ़ गई है, अभी थमी नहीं है। डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार चुनाव सामने है, तो माना यही जा रहा है कि बिहार चुनाव निपटने के बाद बारी उत्तराखंड की होगी, और अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जो मंत्री बदले गए हैं, उसके पीछे का जो कारण गुजरात में रहा, क्या वही कारण, वही फैक्टर उत्तराखंड में भी लागू होने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हरियाणा तो मॉडल लागू नहीं होने वाला, गुजरात होना मुश्किल है, वो हरियाणा मॉडल क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात में जो कथित कारण बताया गया, जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, 11 मंत्री कैबिनेट के बाहर कर दिए गए, 15 नए चेहरे आए, 6 मंत्री बचे जिन्हें वापस रखा गया कैबिनेट में, लेकिन 11 लोगों को बाहर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी बीजेपी आला कमान की। और गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ अगर कुछ हाथ से छूट गया तो समझिए मोदी अमित शाह की जो राजनीति का जो बुनियाद है वो गुजरात ही है।
इसलिए बीजेपी गुजरात में कभी भी ऐसे फैसले नहीं करती जो पार्टी को आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकते हों, इसलिए समय पर गुजरात में कार्रवाई होती रही है। अब पहले चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि गुजरात में कारण क्या था। कारण था मंत्रियों की परफॉर्मेंस। ये बताया जाता है कथित तौर पर कि मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। सीटें वहाँ भी काफ़ी खाली थी। 26 मंत्रियों का समूह होना चाहिए था, लेकिन केवल 17 काम कर रहे थे। तो इसलिए भी जो विधायक थे चुने हुए वो नाराज हो रहे थे गुजरात में। और इसके अलावा महिला प्रतिनिधित्व भी देना था, जातिगत समीकरण भी साधने थे मंत्रिमंडल में, क्षेत्रगत समीकरण भी साधे जाने थे। और ठीक यही समीकरण उत्तराखंड में भी लागू होते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। विधायक अंदर खाने नाराज हैं, खासे नाराज हैं, और समय समय पर उनकी नाराजगी किसी न किसी रास्ते से बाहर आती रही है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार पूरा नहीं हो पा रहा। 5 सीटें कैबिनेट की खाली हैं, लगभग आधी कैबिनेट खाली है, और चुनाव सामने खड़ा है। केवल 1 साल का वक्त अब चुनाव के लिए बच गया है। तो ऐसे में विधायकों की नाराजगी लाजमी है। इसके अलावा केवल 1 महिला कैबिनेट मंत्री है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी देना है, आधी आबादी है। बीजेपी 33% आरक्षण की बात कर रही है, तो कैबिनेट में भी महिलाओं का होना जरूरी है। इसके अलावा जातिगत और क्षेत्रगत समीकरण भी साधे जाने हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। जिले वाइज देखेंगे तो मामला बड़ा टाइट है। आधे से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ से कोई मंत्री है ही नहीं। लोकसभा, जो कि लोकसभा के फॉर्मूले पर बीजेपी चलती है कि एक लोकसभा सीट से कम 2 मंत्री होने चाहिए, वो भी फुलफिल नहीं हो रहा उत्तराखंड में। पौड़ी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 3-3 मंत्री आते हैं। हरिद्वार जैसी बड़ी लोकसभा सीट है, वहां से एक भी मंत्री नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं, तो हरिद्वार खाली है। और दूसरी जगहों पर भी अगर अल्मोड़ा सीट की भी आप बात कर ले तो मुख्यमंत्री और रेखा आर्या, तो इसलिए वो वाला कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा। लोकसभा वाइज 2-2 मंत्री होने चाहिए। तो कई समीकरण जो गुजरात में बताए गए हैं वही समीकरण उत्तराखंड में भी लागू होने जा रहे हैं। और मंत्रियों की परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो उत्तराखंड के मंत्रियों ने कितना अच्छा काम किया ये आप बेहतर बताएंगे। कई तो ऐसे हैं जो 8 साल से मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और काम क्या हुआ, उपलब्धियां क्या है, वो जनता के सामने हैं। अब उत्तराखंड के जो मंत्री हैं वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लाजवाब है उनका काम। आपदा आती है तो सबसे पहले आपको मंत्री सामने दिखाई देते हैं। इतना काम करते हैं कि सड़क पर अधिकारियों को हड़काते हैं, उनसे लड़ने से पीछे नहीं हटते। न भ्रष्टाचार के आरोप हैं, न आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, न निर्माण कार्यों में घपला हो रहा है। तो मंत्री तो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मंत्री सेफ, वरना मामला यहां भी टाइट है। यहां भी फिर गिनती के ही मंत्री बचेंगे अगर परफॉर्मेंस सामने रखी जाएगी तो मुश्किल मंत्रियों के लिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी यही है कि परफॉर्मेंस उनके आड़े ना आ जाए। इसके अलावा दूसरी जगहों पर जातिगत, क्षेत्रगत, महिला प्रतिनिधित्व देने की बात आएगी तो भी नए चेहरे लाने ही पड़ेंगे। तो पुरानों की छुट्टी होनी तब भी बताया जा रहा है कि ज़रूरी है, कुछ हटेंगे तब नए आएंगे। अब बात जो हरियाणा मॉडल की हो रही है, गुजरात होगा और पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही हो जाए, पूरी कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया जाए उत्तराखंड में, ये होना मुश्किल बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लिए गुजरात और उत्तराखंड जो राजनीतिक तौर पर जो प्रयोगशाला बीजेपी ने इन 2 राज्यों को बनाया और एक तरह से बनाया, वो कैसे बनाया, बस इस बात के बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो जितने मंत्री हैं उनके हटने को लेकर, उनके सभी से इस्तीफा लिए जाने को लेकर एक आशंका है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ
हो सकता है कि एक दो मंत्री बाहर जाएं। ये चर्चा, सियासी चर्चा चल रही है, एक दो मंत्री बाहर जाएंगे और बाकी नए चेहरे आएंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हरियाणा मॉडल की बात हो रही है। हरियाणा मॉडल क्या है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने को लेकर चर्चाएं अभी की नहीं है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही चर्चाएं होती रही हैं। तीरथ सिंह रावत ने शपथ नहीं ली थी, हटने की चर्चाएं होने लगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ यही हुआ। उससे पहले हरीश रावत रहे, आपने बवंडर देखा ही है उत्तराखंड में क्या हुआ। फिर बहुगुणा रहे हों, चाहे फिर निशंक हों, खंडूरी हों, एनडी तिवारी भी 5 साल निकाल के गए, लेकिन उनकी भी खूब टांग खिंचाई हुई कांग्रेस के भीतर। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है वो उत्तराखंड में रही है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि हरियाणा मॉडल की तरह हो सकता है चेहरा ही बदल दिया जाए। कैबिनेट बचेगी नहीं बचेगी वो अलग विषय है। तो गुजरात लागू होगा या हरियाणा लागू होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। अब जिस संबंध की मैं बात कर रहा हूं, क्यों गुजरात में कुछ होता है तो उत्तराखंड में भी उसके आगे पीछे कुछ न कुछ होता है। कैसे? 2016 में जब आनंदीबेन पटेल, उन्हें हटाया गया, उनका इस्तीफा हुआ, तो यहां भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपी गई, वहां विजय रूपाणी को सौंपी गई। दोनों साथ साथ मुख्यमंत्री बने। अब आप गुजरात का और उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रयोगशाला के बीच बीजेपी ने जो संबंध स्थापित किया है, जो कुछ वहां हो रहा है वो यहां भी हो रहा है, जो यहां हो रहा है फिर वहां भी हो रहा है, उसे आप समझिए। विजय रूपाणी और त्रिवेंद्र सिंह रावत साथ साथ आए, मुख्यमंत्री बने, एक गुजरात के, दूसरे उत्तराखंड के, और दोनों साथ साथ हटे भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया 2021 मार्च में, और उसके बाद विजय रूपाणी भी हटा दिए गए गुजरात में। और उधर विजय रूपाणी हटे तो यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हटा दिए गए। और ये सब कुछ 2-2, 3-3 महीने के अंतराल में हो रहा है। और उसके बाद भूपेन्द्र पटेल आए चुनाव से पहले। पिछली बार 2022 चुनाव से पहले भूपेन्द्र पटेल को कमान सौंपी गई, यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई। चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ठीक वैसे ही जैसे भूपेन्द्र पटेल को दोबारा मुख्यमंत्री गुजरात में भी बना दिया गया। ये घटनाएं भी आपस में साथ साथ चलती रही। तो गुजरात में जो कुछ होता है वो उत्तराखंड में भी होता है। इस दफा गुजरात में पूरी कैबिनेट को घर बिठा दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया, बदल दी गई कैबिनेट, पूरी तरह से रिशफल कर दिया गया, मुख्यमंत्री बचे। तो क्या उत्तराखंड में भी यही होने वाला है? तो आसार इसी के दिखाई दे रहे हैं। तो यहां भी बीजेपी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। और जो डेडलाइन है वो सियासी गलियारे में चर्चा ये है कि बिहार चुनाव निपटेगा, उसके ठीक बाद उत्तराखंड में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे सरकार के स्तर पर। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की पूरी टीम उत्तराखंड में, चाहे विधायक हों, नेता हों, संगठन के तमाम लोग, इवन मुख्यमंत्री तक स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के दौरे कर रहे हैं। तमाम विधायकों को अलग अलग जगह पर ड्यूटी दी गई है बिहार चुनाव में। तो वो चुनाव पहले निपटाना है। जैसे ही वो चुनाव खत्म होगा 11 नवंबर के बाद उत्तराखंड में हलचल बढ़ेगी और फिर मंत्रिमंडल रिसफल होगा, विस्तार होगा, मंत्री बचेंगे, मुख्यमंत्री बचेंगे, जो कुछ होना है वो फिर यहीं नवंबर में होगा। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल का वक्त जो बचा है, अब क्या यही वक्त है उत्तराखंड में कि अब फटाफट बीजेपी चाह रही है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लोकसभा सीट वाइज, जिलेवार, जिन विधायकों को मंत्री बनाना है समय से पहले बना दीजिए, कम से कम काम करने के लिए 1 साल तो बचेगा, जो कुछ करना है यहीं कर दीजिए। ये संगठन बीजेपी का भी चाह रहा है, बीजेपी के लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठा आला कमान ऐसा नहीं चाहता। उसे उत्तराखंड को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है। लेकिन एक रास्ता ऐसा छोड़ दिया है बीजेपी आला कमान ने जिसमें प्रश्न घूम रहे हैं, जिसमें कयासबाजियां हो रही हैं। वो रास्ता ऐसा छोड़ दिया कि न तो नेतृत्व बदला, न कैबिनेट का विस्तार किया, जो खाली सीटें पड़ी हैं वो भी खाली ही छोड़ी हैं।
एक चीज कर दिया होता, एक रास्ते पर बीजेपी आला कमान ने फैसला ले लिया होता तो समझ में आता। इधर कैबिनेट का विस्तार रोका हुआ है, दायित्व तो बांट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कैबिनेट विस्तार ही नहीं हो रहा। और जब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में बताई जाती। चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो कोई स्पष्टता दिल्ली से नहीं आई है और इसी कारण से उत्तराखंड में जो चर्चाएं होती हैं समय समय पर बदलाव की, वो इस दफा भी हो रही हैं। अब गुजरात मॉडल लागू होगा कि हरियाणा मॉडल लागू होगा, जो भी होगा वो बिहार के बाद होगा, ये तय है उत्तराखंड में। इसलिए मंत्री नेता कुछ और रातें उनको मुश्किल में गुजारनी पड़ेंगी। जो हार्ट बीट आसमान छू रही है वो अभी नीचे नहीं आने वाली, वो तभी आएगी जिस दिन दिल्ली से कोई फैसला हो जाएगा। जो बच जाए वो राहत महसूस करे और जो न बचे वो तो गया ही। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और किसी और मुद्दे में आपसे फिर मैं कभी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।